हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 1 फरवरी टू 4 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये पूरा लेक्चर डोमिनेट करेगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में, यानी ये पूरा लेक्चर डेडिकेट है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम का टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था या बताया था कि मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे, तो वो लेक्चर आपका ये रहा। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। विच टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश इज गोइंग टू बिकम जीरो वेस्ट? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर जीरो वेस्ट है, या कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कचरे का संपूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है मध्य प्रदेश का? तो आप इमेज देखकर आप बिल्कुल पहचान गए होंगे इस मंदिर के बारे में। तो ऐसा टेम्पल है महाकाल टेम्पल, उज्जैन का, महाकालेश्वर के नाम से जिसे आप जानते हैं। इसे रिसेंटली एक और नाम दिया गया है महाकाल लोक के बारे में। तो महाकाल लोक भी इसे अब कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और मंदिर का नाम बताया था, राजा राम, राजा राम का मंदिर। इसे राजा राम का लोक, जो कि राजा राम मंदिर आपका मौजूद है कहाँ? तो राजा राम मंदिर मौजूद है आपका ओरछा में, ओरछा में। और उसका नया नामकरण किया जाएगा, उसका नया नामकरण किया जाएगा, और नया नामकरण क्या होगा? राजा राम लोक कहा जाएगा। वैसे ही महाकाल टेम्पल को अब कहा जाएगा महाकाल लोक भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, महाकाल टेम्पल उज्जैन में जो कि स्थित है, उस टेम्पल में जीरो वेस्ट यानी वेस्ट का सबसे जबरदस्त रूप से मैनेजमेंट किया गया है या नियंत्रण किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडियन अंडर 19 वुमेन्स टीम हैज वॉन T20 वर्ल्ड कप टाइटल, विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन पार्टिसिपेटेड? तो अंडर 19 वुमेन्स टीम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया की जो अंडर 19 वुमेन्स टीम है उसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। उसने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। तो ऐसा पहली बार इंडिया ने किया है। इस वजह से ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये वाली बात तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है इंडियन करंट अफेयर्स के प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके अलावा इसकी कैप्टन कौन रही है, इनके बारे में बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, शेफाली वर्मा। और इस अंडर 19 वुमेन्स टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की थी, उसमें से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है? तो आपको इस प्लेयर का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो या जान रहे हो। तो ऐसे प्लेयर्स का नाम है, ऐसे प्लेयर का नाम है सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी एकमात्र मध्य प्रदेश से प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? सौम्या तिवारी। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमेन्स टीम का ये हिस्सा रही हैं और उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। तो आपको ध्यान रखना है सौम्या तिवारी का नाम। इसके अलावा ये कहां से बिलोंग करती हैं और इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये किस शहर से बिलोंग करती हैं। तो सौम्या तिवारी, जिन्होंने जिन्होंने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के की टीम का हिस्सा रही हैं, जो कि वो भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ठीक है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सौम्या तिवारी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्योंकि इस ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको डिफरेंट मध्य प्रदेश के एग्जाम में 110% इसी स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है आपका, जोधाबाई या जोधैया बाई, आप ऐसा बोल सकते हैं, जोधैया बाई, हु हैज रिसेंटली बी अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द पद्मश्री। पद्मश्री जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है पद्मश्री। ये जो
अवार्ड है ये जुधैया बाई को रिसेंटली दिया गया। ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न है जुधैया बाई जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो इनकी ट्राइब का नाम आपको ध्यान रखना है, बैगा। ऑलरेडी ये एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हों और आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों ऑप्शन में से आपका प्रश्न ऐसा हो कि रिसेंटली किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा बन सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न आपको यहां पर दिख रहा है कि किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं जुधैया बाई, तो ये बैगा कम्युनिटी या बैगा ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या, तो तीसरी चीज ये कि इन्हें किस फील्ड में इन्हें दिया गया है पद्मश्री का अवार्ड। तो जैसा कि आपको इनकी इमेज दिख रही होगी, ये आर्टिस्ट हैं, ये एक आर्टिस्ट हैं, ये आर्ट वर्क करती हैं। तो आर्ट के क्षेत्र में इन्हें इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त आर्ट इन्होंने किया है, इस वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जो आर्ट है ना, ये ना सिर्फ अपने इंडिया में बल्कि बाहर विदेशों में भी काफी प्रचलित रहा है या काफी फेमस हुआ है। इस वजह से इन्हें दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। इसके अलावा बात करते हैं और किन्हें किन्हें यह अवार्ड दिया गया पद्मश्री अवार्ड। तो कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कला के क्षेत्र में उमरिया की, कहां से बिलोंग करती हैं ये जुधैया बाई? तो जुधैया बाई ये उमरिया से बिलोंग करती हैं। अपने आप में ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो उमरिया से बिलोंग करती हैं जुधैया बाई, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया कला के क्षेत्र में। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जबलपुर के डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रट कर जाना है बिल्कुल। और जुधैया बाई जी को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, इस वजह से आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, जल मंदिर योजना हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है? ये जल मंदिर योजना किससे रिलेट करती है? तो बिल्कुल हर घर जल मिशन का ही एक पार्ट है। और हर घर जल योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर उसने पूरी तरीके से यानी हर घर में जल की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जिसने पूरे शहर के हर एक घरों में जल की व्यवस्था को या नल की फिटिंग करवाई है? तो ऐसा जिले का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो है बुरहानपुर। और आपको बुरहानपुर का नाम याद आता है तो बिल्कुल इसका सही जवाब भी क्या होगा? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जो एक जिला है, वहां पर जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई। और वहीं से मैंने आपको बताया था कि हर घर जल मिशन को सबसे पहले पूरा करने वाला एकमात्र जिला मध्य प्रदेश का कौन है? बुरहानपुर। और इसी की फर्स्ट रैंक भी है, ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक भी इसी की है। इसके अलावा जल मंदिर योजना से होगा क्या? तो जल मंदिर योजना से भूजल स्तर में सुधार आएगा, यानी भूजल स्तर में सुधार आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कई पॉन्ड्स भी बनवाए जा रहे हैं इस योजना के तहत। और जिले का जो घर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करते हुए वर्षा काल के जल का भूमि में संग्रहण करेगा, वह जल मंदिर कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भूमि में जल का संग्रहण करना इस योजना का उद्देश्य है। तो ऐसा जो भी घर होगा जो कि वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, उसे वह जल मंदिर कहलाएगा। तो इस वजह से यह जल मंदिर योजना इसे कहा गया, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है, बुरहानपुर जिले का नाम हर घर जल योजना मिशन में फर्स्ट रैंक इसकी है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर इस योजना के तहत कई पॉन्ड्स भी बनवाए जाएंगे। तो उन पॉन्ड्स भी बहुत सारे बनवाए गए, ऑलरेडी मैंने ये आपको करवाया हुआ है प्रीवियसली, उसमें भी बुरहानपुर का ही नाम आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इसे भी ध्यान रखेंगे। विच नेशनल पार्क हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एक्सीलेंस अवार्ड फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने सबसे जबरदस्त तरीके से टाइगर्स का कंजर्वेशन किया है? सिंपल सी बात है, टाइगर का कंजर्वेशन
क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप बाकी चीजों पर अभी जोर मत दीजिए, मैं आपको जितना बता रहा हूं आप सिर्फ इतना देखिए। बाकी चीजें जो स्लाइड में लिखी हुई हैं मैं सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन उसका निचोड़ मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, कि हम लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। टाइगर्स की संख्या, टाइगर स्टेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं, और उसका नंबर क्या है तो 526। इस वजह से इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर टाइगर्स का सबसे जबरदस्त तरीके से कंजर्वेशन किया गया, यानी उनको संरक्षण दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। तो ऐसे नेशनल पार्क का नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व का नाम आपको ध्यान रखना है। पेंच टाइगर रिजर्व, यहां पर इस टाइगर रिजर्व में पर्टिकुलरली, यहां पर जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली है साइड से, यहां पर डायरेक्टली डबल हो चुकी है जनसंख्या। इस वजह से पेंच टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर टाइगर कंजर्वेशन दिया गया। हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। चलिए, 2006 से 2018 तक, यानी कि 12 वर्ष तक पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 2008-9 में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या घटकर 9 हो गई थी, जो कि 2021 में बढ़कर 44 हो गई है। तो आप देख रहे हो, 9 हो गई थी, 9 से डायरेक्ट कितना हो गया 44। तो इस वजह से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके अलावा एक और नेशनल पार्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, तो इसे इसे बेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड ऑन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि वन्य जीव प्रबंधन पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षण पुरस्कार इसे दिया गया है। तो दो का नाम आपको ध्यान रखना है। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं आपको ये डिटेल में अलग अलग कर देता हूं, यानी बाइफरकेट कर देता हूं। देखिए, जब प्रश्न पूछा जाएगा कि टाइगर कंजर्वेशन के बारे में, टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक्सीलेंस अवार्ड किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है, तो पेंच को दिया गया है, पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इसके अलावा ओवरऑल सभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड, यानी कि संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो दोनों अलग चीजें हैं, टाइगर के लिए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा सारे वन्य जीवों के लिए है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये दो चीजें आपको इस स्लाइड से ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। इस वजह से हम लोग इसे रिवाइज कर रहे हैं, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, जो कि आपको पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, ये खेल चल रहे हैं, तो इस वजह से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद क्या रखना है, ये आपको इसमें याद रखना है कि ये 5th एडिशन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन है। तो आपको पहली चीज याद रखनी है, ये 5th एडिशन है। इसके पहले वाला एडिशन कहाँ हुआ था, तो इसके पहले वाला एडिशन 4th एडिशन हरियाणा में हुआ था। 4th कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें आएगा क्या, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मैस्कॉट क्या है। मैस्कॉट क्या है, तो मैस्कॉट है इसका आशा। ध्यान रखना है, आशा, आशा इसका मैस्कॉट है। तो मैस्कॉट के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लोग जो कि हिंदी माध्यम से है वो परेशान नहीं हो, उनको मैं बता दूं हिंदी में भी मौजूद है ये सारी चीजें। तो मैस्कॉट का नाम आपको ध्यान रखना है, मैस्कॉट का नाम क्या है, आशा। ठीक है, इसके अलावा थीम सॉन्ग भी आपको ध्यान रखना है। थीम सॉन्ग जो कि फेमस सिंगर शान ने गाया है, और इस सॉन्ग का नाम क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, सिंपल सी बात है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम सॉन्ग है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका टॉर्च क्या है, तो टॉर्च ऑफ, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं मशाल क्या है, मशाल। तो मशाल क्या है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल, या आप बोल सकते हैं टॉर्च क्या है, तो अमरकंटक। अमरकंटक इसे नाम दिया गया, जिस पर मां नर्मदा का फिगर, मां नर्मदा को इनग्रेव किया गया है, यानी कि उनकी मूर्ति को इनग्रेव किया गया है उस मशाल में। ठीक है, आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, ऐसे लोग जो कि हिंदी माध्यम से हैं। तो थीम
गीत का और शुभंकर का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, शुभंकर यानी मैस्कॉट आशा है, थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जिसे मशहूर सिंगर शान ने गाया है। इसके अलावा इसकी मशाल का नाम क्या है? अमरकंटक, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी खुदी हुई है। सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अमरकंटक, मशाल का नाम क्या है? अमरकंटक। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। पहला, ये कौन सा एडिशन है इसके बारे में, इसके अलावा इसका मैस्कॉट के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इसकी थीम सॉन्ग को ध्यान रखना है, थीम सॉन्ग को ध्यान रखना है। इसके अलावा मशाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, मशाल का नाम या फिर टॉर्च नेम आपको ध्यान रखना है। क्या है टॉर्च नेम? अमरकंटक, जिस पर मां नर्मदा की आकृति खुदी हुई है, ठीक है। इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर गेम है ये 11 फरवरी 2023 तक खेला जाएगा डिफरेंट डिफरेंट शहर में। कई शहर से होकर गुजरने वाला है ये खेल, एक शहर में नहीं होने वाला, मध्य प्रदेश के कई शहरों में होने वाला है। तो हम लोग सारे शहर के नाम हमको याद नहीं रखने हैं, इस वजह से वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स नेमली कायाकिंग, कैनोइंग जो कि एक वाटर स्पोर्ट है, कैनोसालम, फेंसिंग, ये 3 स्पोर्ट ऐसे हैं जो कि पहली बार इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बनने वाले हैं। तो पहली बार पानी के खेल अर्थात कायाकिंग, कैनोइंग, कैनोसालम और फेंसिंग जैसे खेलों का खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में ये हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये वाली बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या ध्यान रखना है? अगली बात आपको ध्यान रखना है कि इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने एक बात कही है कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण यानी कि खेल ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए दिया जाएगा और मेडल जीतने वालों को सीधे डीएसपी का पद दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, हालांकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है किन किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। तो कायाकिंग, कैनोइंग, इसके अलावा कैनोसालम और फेंसिंग, ये इन तीन खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि भोपाल का जो इस्लाम नगर विलेज है, भोपाल की जो इस्लाम नगर विलेज है जो कि भोपाल शहर से 12 किलोमीटर दूर है, उसका नया नाम रख दिया गया है जगदीशपुर। सिंपल सी बात है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं आपके आज के क्वेश्चन की। आज आपका क्वेश्चन है, मुनीश्वर चंदावर रिसेंटली गॉट पद्मश्री अवार्ड इन विच कैटेगरी? तो किस कैटेगरी में मुनीश्वर चंदावर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस कैटेगरी का नाम आपको बताना है। इनमें से कौन सी कैटेगरी है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी रिवाइज करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।